राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सतपुरुष की। एक भाई द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि पूरे गुरु द्वारा ही नामदान लेना इतना आवश्यक क्यों होता है। क्या मैं बिना नामदान के सद्गुरु का शिष्य नहीं हो सकता हूँ? तो कृपया इसके बारे में मुझे बताएं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। देखो भाई नारायण, विद्यार्थी हो सकते हो, शिष्य नहीं हो सकते हो। और विद्यार्थी और शिष्य में उतना ही अंतर है जितना कवि में और ऋषि में, उससे कम नहीं। विद्यार्थी का मतलब है जो कुछ सूचनाएं लेकर चला जाएगा, जो थोड़ा सा ज्ञान का कचरा इकट्ठा कर लेगा, जिसकी स्मृति थोड़ी और भर जाएगी, जो कुछ और अच्छी अच्छी बातें दोहराना सीख लेगा। शिष्य नहीं हो सकते हो बिना किसी पूर्ण सद्गुरु से नामदान लिए, क्योंकि शिष्य की पहली शर्त है कुतूहल को छोड़ना। कुतूहल को ही नहीं छोड़ना, जिज्ञासा को भी छोड़ना और मुमुक्षत्व को धारण करना, मुमुक्षा को धारण करना। ऐसे ही कोई सत्संग सुनते सुनते ही कोई ध्यान में नहीं उतर जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं आगे आने वाली अड़चनों के बारे में। ध्यान की गहनतम गहराइयों में कैसे उतरा जाए उसको उसके बारे में पता नहीं। इसीलिए कोई ना कोई ऐसा पहुंचा हुआ व्यक्ति चाहिए जो हमें मार्गदर्शन दे सके, हमें अंतर की बाधाओं से अवगत करवा सके कि भैया अंतर में ऐसी 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 चीज़ें होती हैं और तुम्हें ऐसे ऐसे इस प्रकार से उन बाधाओं को पार करना है। इसीलिए पूरे गुरु की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। उससे भी ज़्यादा आवश्यकता है कि उससे दीक्षा प्राप्त करना। दीक्षा प्राप्त करने से पहले तुम एक तैयारी कर सकते हो। तुम बैठने की तैयारी कर सकते हो, अपने शरीर को चौकड़ी मारकर या किसी भी एक आसन में स्थिर रखने की चेष्टा कर सकते हो। ऐसे क्या होगा कि जब तुम सद्गुरु के पास जाओगे, वो तुम्हें पूर्ण विधि बताएगा कि भैया तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है या ऐसे करना है, वैसे करना है। वो सारी चीज़ें तुम्हें बताएगा। तो जैसे ही तुम्हें वो बताएगा, तुम पहले ही तैयार हो। जब तुम पहले ही तैयार हो तो तुम आगे सद्गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर बढ़िया तरीके से चलने के काबिल हो जाओगे। ये करीब करीब ऐसे ही है जैसे कोई फौज में भर्ती होने से पहले कुछ महीने दौड़ लगाता है, अपने आप को फिट करता है, दंड बैठक लगाता है, पुशअप्स करता है और भी न जाने कई कई चीज़ें करता है। वो सिर्फ तैयारी है। तैयारी किसके लिए? ताकि फौज में भर्ती हो जाए। और जब वो फौज में भी भर्ती हो जाता है तो भर्ती हो जाने के बाद भी ट्रेनिंग होती है। क्या ट्रेनिंग होती है? पूरी तरह से फौजी बनने की। ठीक उसी प्रकार से तुम सत्संग सुनकर, मेरे सत्संग सुनो या किसी सद्गुरु के सत्संग सुनो, किसी भी प्रकार की किताब को पढ़कर आप एक तैयारी कर सकते हो, अपने शरीर को तैयार कर सकते हो उस चीज़ के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए जिस मार्ग पर हमें सद्गुरु ने चलाना होता है। और जो मार्ग है वो परमात्मा की तरफ चलने वाला मार्ग है। इसीलिए शिष्य की पहली शर्त है कुतूहल को छोड़ना, जिज्ञासा को भी छोड़ना, मुमुक्षा को धारण करना। मुमुक्षा क्या है? कुतूहल बचकानी चीज़ है, छोटे छोटे बच्चों में होता है, पूछे ही चले जाते हैं, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, खोपड़ी खा जाते हैं। जिसके पीछे पड़ जाएं उसकी मुसीबत खड़ी कर देते हैं, क्योंकि एक प्रश्न खत्म नहीं होता कि वे दूसरा प्रश्न खड़ा कर देते हैं। उनको सुनने की कोई बहुत इच्छा भी नहीं होती कि प्रश्न का तुम उत्तर दो। वे तुम्हारे उत्तर को सुनने भी नहीं, उनको मज़ा पूछने का होता है। वे पूछे ही चले जाते हैं। तुमने क्या उत्तर दिया इससे भी प्रयोजन नहीं है उन्हें। तुमने दिया या नहीं इससे भी प्रयोजन नहीं है। तुम जब उत्तर दे रहे हो तब वे दूसरा प्रश्न तैयार कर रहे होते हैं। फुर्सत किसको है तुम्हारे उत्तर सुनने की? कुतूहल बचकानी चीज़ है। जिज्ञासा व्यक्ति को विद्यार्थी बनाती है। विद्यार्थी का मतलब ये है, मैं अपने को बदलने को राज़ी हूँ, लेकिन हाँ कुछ ज्ञान की बातें अगर मिल जाएं तो ज़रूर संग्रहित कर लूँगा, संजोकर रख लूँगा अपनी मंजूषा में। वक्त पड़े शायद काम आ जाए, और अपने आप काम ना आए तो कोई हर्ज नहीं, दूसरों को सलाह देने के काम आएंगी। इस तरह पंडित पैदा होता है।
पंडित विद्यार्थी का चरम निष्कर्ष है। मुमुक्षा का अर्थ है जानकारी से क्या करूंगा, जीवन चाहिए, अनुभव चाहिए। नहीं जानना चाहता हूं परमात्मा के संबंध में, परमात्मा को ही पीना चाहता हूं। बिना पिए ये नहीं हो सकता है। और पीने के लिए नदी बह रही हो और तुम प्यासे अगर खड़े रहो तट पर तो भी प्यास नहीं बुझेगी। तुम नदी के तट पर खड़े होकर सोच विचार करते रहो कि पानी कैसे बनता है, इसका रासायनिक फार्मूला क्या है, H2O, तो भी प्यास नहीं बुझेगी। तुम्हें नदी में उतरना पड़ेगा, उतर जाने से भी प्यास ना बुझेगी। तुम्हें दोनों हाथों को बांधकर अंजलि बनानी होगी, अंजलि बना लेने से भी प्यास नहीं बुझेगी। तुम्हें फिर झुकना होगा ताकि तुम अपनी अंजलि में नदी के जल को भर सको। बिना झुके तुम अंजलि को भर ना पाओगे, और झुकोगे तो पी सकोगे, और पाओगे तो तृप्ति है। नामदान का कुछ और अर्थ नहीं है। नामदान का अर्थ है झुकना, समर्पण, अंजलि बांधना, प्रेम से पीने की तैयारी। यह राज समझ में ना आएगा। तुम बचना चाहते हो नारायण भाई कि कहीं कांटे ना चुभ जाएं, कहीं दामन में कुछ ना चुभ जाएं, मगर बिना कांटे चुभे कुछ समझ में आने वाला नहीं। उतना साहस तो करना ही होगा। मिटने की तैयारी है नामदान लेना, किसी गुरु के पास समर्पण कर देना। ए फना इश्क में मिट के तूने कर दिया हुस्न का नाम रोशन। नामदान मृत्यु है अहंकार की, और जहां अहंकार मरा वहां एक नए जन्म की शुरुआत है, एक नए जन्म का प्रारंभ है। नामदान है द्विज बनने की प्रक्रिया, दोबारा जन्म लेने की प्रक्रिया। और तुम पूछते हो क्या मैं बिना नामदान लिए शिष्य हो सकता हूँ? देखो भैया, विद्यार्थी हो सकते हो, शिष्य नहीं हो सकते हो। और तुम विद्यार्थी रहे तो सतगुरु तुम्हारे लिए शिक्षक रह जाएगा, तुम्हारे लिए शिक्षक रह जाएगा। तुम शिष्य हुए तो तुम्हारे लिए गुरु गुरु हुआ। तुम जितने करीब आओगे उतना ही तुम सद्गुरु को समझ पाओगे। नामदान लिए बिना तुम दूर दूर खड़े रहोगे, किनारे किनारे पानी में उतरोगे ही नहीं। तो दूर दूर से देख सकते हो, सुन सकते हो, कुछ शब्दों को इकट्ठा कर सकते हो, मगर इससे कुछ बात बनेगी नहीं, इससे कुछ जीवन में मुक्ति का द्वार खुलेगा नहीं। नामदान लिए बिना कोई मार्ग नहीं है। मगर ख्याल रख लेना, नामदान का मतलब क्या होता है? इतना ही होता है कि तुम झुकने को तैयार हो, तुम मिटने को तैयार हो, तुम दांव पर सब लगाने को तैयार हो। ये जुआरियों का रास्ता है भैया, ये शराबी का रास्ता है, ये कमज़ोरों के लिए नहीं है, ये सिर्फ हिम्मतवर लोगों के लिए है, ये उनके लिए है जिनके पास छाती है। एक और प्रश्न पूछा है साधना बहन ने कि परमात्मा मेरी पुकार कब सुनेगा? देखो बहन, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारी पुकार सुने, तुम्हारी पुकार पूरी करे। ये परमात्मा के संबंध में व्यक्ति होने की धारणा बिल्कुल छोड़ दो। इसी मूढ़तापूर्ण धारणा के कारण जमाने भर के अंधविश्वास पैदा हुए हैं। मनुष्य जाति की सारी अंधविश्वासी परंपराओं की बुनियादी में यह धारणा है कि परमात्मा एक व्यक्ति है। इसीलिए मूर्तियां बनी और मूर्तियों के सामने लोग बैठे हैं, आरती के थाल सजाए, दिए जलाए आरती उतार रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। खुद की बनाई हुई मूर्तियों के सामने आदमी आरती उतार रहा है। कितना आश्चर्य है! इससे तो अच्छा हो कि एक आईना रख लो और उसमें अपनी तस्वीर देखो, उसी की आरती उतारो। कम से कम जिंदा तो है, क्योंकि तुम्हारी प्रतिमाएं तुम्हारी ही तस्वीरें हैं। बाइबल कहती है ईश्वर ने मनुष्य को अपनी शक्ल में बनाया। बात कुछ उल्टी है, मनुष्य ने ईश्वर को अपनी शक्ल में बनाया हुआ है। और मैं हेरोडोटस से राजी हूँ। वह यूनान का एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक और इतिहासविद हुआ। उसने लिखा है अगर गधे परमात्मा की तस्वीर बनाएं तो निश्चित ही वह तस्वीर गधों की होगी, सुंदरतम गधे की होगी, मगर वह गधे की होने वाली है। इतना तो पक्का है कि गधे अगर परमात्मा की तस्वीर बनाएंगे तो आदमी की तस्वीर नहीं बना सकते। आदमी ने गधों के साथ जो सलूक किया है वह कुछ ऐसा नहीं है कि इनकी तस्वीरें वे परमात्मा की तरह पूजें। ये गधों पर कब से सवार है,
गधों को इन्होंने मौका ही नहीं दिया कि कभी वे भी सवार हो सके। कभी छुट्टी दे दें कि चलो रविवार के दिन तुम सवारी करो, 6 दिन हम। इनकी क्या पूजा गधे करेंगे, और अगर पूजा करेंगे तो पूजा के दूसरे अर्थ में। अगर मौका मिल जाए गधों को तो ठीक से पूजा कर देंगे। मराठी भाषा में जिसको शिक्षा कहते हैं, ऐसी शिक्षा देंगे कि छठी का दूध याद आ जाए। गधे क्या आदमी की तस्वीर बनाकर उसकी पूजा करेंगे। और आदमी ने भी जो तस्वीरें बनाई हैं वे ज़रा गौर करो। नीग्रो जो प्रतिमा बनाता है उसके होंठ नीग्रो के होते हैं, उसके बाल घुंघराले नीग्रो के बाल होते हैं। चीनी जो परमात्मा की प्रतिमा बनाता है उसमें जो दाढ़ी होती है उसमें बस 5-7 बाल होते हैं, जैसे चीनियों के होते हैं। मूंछ भी बिल्कुल पतली, 2-4 बाल। आंख की बोहें नदारत, आंख भी ज़रा ज़रा सी खुली, बड़ी मुश्किल से देखते होंगे। कैसे देख लेते हैं, मगर चीनी चेहरे का ढंग वह है। गाल की हड्डियां निकली हुई। और अगर कोई चपटी नाक वाले लोग परमात्मा की प्रतिमा बनाते हैं तो चपटी नाक होती है। तुमने राम की और कृष्ण की जो प्रतिमाएं बनाई हैं वह तुम्हारी धारणा है कि आदमी कैसा होना चाहिए, सुंदरतम। इस भ्रांति में मत पड़ना कि राम ऐसे थे। ये तुम्हारी कल्पना है कि आदमी को कैसा होना चाहिए, सुंदरतम। भारतीय कल्पना के अनुसार इसीलिए बुद्ध की प्रतिमा अलग अलग देशों में बनी, अलग अलग ढंग से बनी। भारतीय प्रतिमा जो बुद्ध की बनी है वह बनी है यूनानी प्रभाव में। बुद्ध के मरने के बाद एकदम प्रतिमाएं नहीं बनी। बुद्ध के मरने के 500 सालों बाद प्रतिमाएं बनी। और बुद्ध के मरने के 300 साल बाद अलेक्जेंडर भारत आया और उसके साथ यूनानी सैनिक आए, सेनापति आए। और यूनानी सौंदर्य भारत के मन को भा गया, खूब भा गया। तो जब 500 साल बाद बुद्ध की प्रतिमाएं बननी शुरू हुई तो उनमें यूनानी सौंदर्य की छाप पड़ गई। वह बुद्ध की प्रतिमा नहीं है। सच तो यह है कि बुद्ध नेपाली थे, और कहाँ नेपाली और कहाँ यूनानी। बुद्ध पैदा हुए भारत और नेपाल की सीमा पर। असल में वह नेपाल का ही हिस्सा था जहाँ बुद्ध पैदा हुए। वह नेपाली थे, भारतीय से ज़्यादा। शायद चपटी नाक रही थी, ठिगने रहे होंगे, जैसे नेपाली होता है गोरखा। सिकंदर जैसे तो नहीं हो सकते थे, कोई उपाय नहीं वैसा होने का। लेकिन जब प्रतिमा भारतीयों ने बनाई तो उस समय सिकंदर की छाप बड़ी गहरी थी। और सिकंदर अपने पीछे सेनापति छोड़ गया था भारत में हुकूमत करने को। मीनांदर उस समय मौजूद था जब बुद्ध की पहली प्रतिमाएं बनी। उनमें मीनांदर की छाप भी है। और खुद मीनांदर भी बुद्ध से प्रभावित हुआ था। उसने बुद्ध के बहुत प्रसिद्ध भिक्षु नागसेन को बुलाकर अपने राज दरबार में स्वागत किया था और उनसे प्रश्न किए थे। मिलिंद प्रश्न नाम की अद्भुत किताब है बौद्धों की, जिसमें मिलिंद मीनांदर का भारतीय रूपांतरण है। मिलिंद प्रश्न पूछता और नागसेन जवाब देते हैं। बुद्ध की जो प्रतिमा बनी वह प्रतिमा अलेक्जेंडर से अनुप्राणित है। और बुद्ध के बाद फिर महावीर की प्रतिमाएं बनी, उन पर भी वही छाप है। इसीलिए तो कोई भी जैन मुनि महावीर जैसा शरीर नहीं बना पाता। कहाँ से बनाएगा? कोई बौद्ध भिक्षु बुद्ध जैसा दिखाई नहीं पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ेगा? चीन में भी बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। वहाँ हालत बदल गई। वहाँ चीनियों ने अपने ढंग से बनाया उनको। और जापान में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। और जब तो हालत बदल गई क्योंकि जापानियों ने अपने ढंग से बनाई है। जापान में सदियों से श्वास की जो प्रक्रिया है पतंजलि के योग से बिल्कुल उल्टी है, और मेरे हिसाब से ज़्यादा वैज्ञानिक है। पतंजलि से कहीं ज़्यादा वैज्ञानिक है, और पतंजलि से कहीं ज़्यादा विश्राम में ले जाने वाली है और ध्यान में ले जाने वाली है। जापान की जो प्रक्रिया है वह ताओ परंपरा से आई हुई है। लाओ त्सु उनके जन्मदाता है। उस प्रक्रिया में श्वास को सीने से नहीं लेना है, पेट से लेना है। तो जब श्वास भीतर जाए पेट ऊपर उठे, और जब श्वास बाहर जाए तो पेट नीचे गिरे। ध्यान पेट पर होना चाहिए। उस प्रक्रिया को जो भी करेगा, उठती छाती तो भीतर बैठ जाएगी और पेट बड़ा हो जाएगा स्वभावता। बुद्ध की जो हमने प्रतिमा बनाई है वह पतंजलि के अनुपात से बनाई है। उसमें छाती बड़ी है, पेट बिल्कुल भीतर सिकुड़ा हुआ है। क्योंकि पतंजलि के प्रयोग में श्वास लेना है छाती से, फेफड़ों को भर लेना है श्वास से, और जब श्वास लो तो
तो पेट को भीतर खींच लेना है ताकि पेट अनुपात में बना रहे। पेट भीतर हो तो बुद्ध या महावीर की प्रतिमाएं ऐसी लगती हैं जैसे गामा की हों, पहलवानों की हों। ये बात जापानियों को नहीं जची, ये बात ही गलत है उनके हिसाब से। तो जापान में जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं वे तुम्हें न जचेंगी। उसमें बुद्ध का पेट बड़ा है जैसे गर्भवती स्त्री का पेट, और छाती छोटी है। भारतीय जो प्रतिमा है बुद्ध की, उसमें चेहरा बड़ा गंभीर है, गुरु गंभीर है। और जापानी जो प्रतिमा है चेहरा मुस्कुराता हुआ है। अब जिसकी तोंद बड़ी हो वह मुस्कुराए नहीं तो और क्या करे, और जिसने पेट को भीतर खींचा हो वह मुस्कुराए कैसे? अगर मुस्कुराए तो कहीं पेट न छूट जाए। प्रत्येक जाति ने अपने अपने ढंग से प्रतिमाएं बनाई हैं, वह इनका परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। अब श्री राम की तुमने प्रतिमा बनाई है, धनुर्धारी राम। उस समय धनुष बाण ही एकमात्र औजार था, उस समय बड़ी भारी बात थी। अब अगर श्री राम की प्रतिमा बनाने का कोई काम करे तो कम से कम 2 बंदूकें तो उनके पास थमा दो। बंदूकधारी श्री राम वे जरा जचेंगे, आधुनिक मालूम होंगे कम से कम। समय बदलता है, हमारी धारणा बदलती चली जाती है, परमात्मा का रूप बदलता चला जाता है। उसके पहले श्री राम के पहले परशुराम हो गए, फरसे वाले राम। वे फरसा लिए रहते थे। उन्होंने इतनी हत्या की जितनी दुनिया में किसी आदमी ने नहीं की। देखो, ईश्वर की कल्पना बदलती चली जाती है। तुम जैसे विकसित होते हो वैसे तुम्हारी ईश्वर की धारणा बदलती चली जाती है। पहली बात, साधना बहन, ख्याल रखो, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा उस परम ऊर्जा का नाम है जो सब में व्याप्त है। उसे पुकारने की जरूरत नहीं है, उसे अपने भीतर अनुभव करने की जरूरत है। पुकार का मतलब प्रार्थना, और अनुभव करने का अर्थ ध्यान। और लोग पुकार ही रहे हैं, गुंबजों पर चढ़ चढ़कर पुकार रहे हैं, मीनारों पर चढ़ चढ़कर पुकार रहे हैं कि शायद मीनार ऊंची है। मस्जिदों के किनारे मीनारें खड़ी हैं, वहां से चढ़ चढ़कर पुकार रहे हैं कि शायद यहां से सुनाई पड़ जाए। इन सबको न्यूयॉर्क चले जाना चाहिए, जहां 100-125 मंजिल ऊंचा मकान होता है। उसके ऊपर छत पर खड़े होकर पुकारो, वहां से शायद पुकार सुनाई पड़ जाए। क्योंकि परमात्मा निश्चित वहां से करीब होगा, थोड़ा करीब तो होगा ही, और खुश भी होगा कि वाह भाई वाह भक्त, इतनी करीब आ गया, बिल्कुल बादलों के करीब, बुर्ज खलीफा के पास। कभी कभी तो बादल इन मकानों के नीचे पड़ जाते हैं। बरसात के दिनों में जब बादल घने होते हैं तो मकानों के नीचे पड़ जाते हैं। हवाई जहाज जाकर इन मकानों से टकरा जाते हैं। देखो, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, पुकारना व्यर्थ है साधना। और तेरा इतना प्यारा नाम है साधना। साधना में पुकार वगैरह नहीं होती, साधना में तो जागरण की प्रक्रिया है, ध्यान है। जागो। तू कहती है परमात्मा मेरी पुकार कब सुनेगा, और ध्यान से ही प्रार्थना उठती है निश्चित। लेकिन वह प्रार्थना सिर्फ धन्यवाद की होती है, और धन्यवाद भी किसी के प्रति नहीं होता, समस्त के प्रति होता है। वृक्षों के प्रति, चांद तारों के प्रति, बदलियों के प्रति, सूरज के प्रति, लोगों के प्रति, पृथ्वी के प्रति, पशुओं के, पक्षियों के प्रति। ये जो सारा अस्तित्व है, ये जो अखंड विस्तार है, इन सब के प्रति धन्यवाद होता है। क्योंकि इन सब ने कितना दिया है। सूरज ने किरणें दी हैं, उसके बिना जी ना सकोगे। हवा ने सांस दी है, उसके बिना जी ना सकोगे। जमीन ने भोजन दिया है, उसके बिना जी ना सकोगे। सबका अनुदान है। एक छोटे से घास के फूल को भी सारे अस्तित्व ने मिलकर बनाया है। कहीं से रंग, कहीं से प्राण, कहीं से आकृति, सारे जगत का अनुदान है। इसीलिए महाकवि टेनिसन का ये वचन ठीक है कि अगर मैं एक फूल को भी पूरा पूरा समझ लूं तो सारा अस्तित्व मेरी समझ में आ जाएगा, आ ही जाएगा। क्योंकि एक फूल को पूरा पूरा समझने का अर्थ होगा इसके सारे उन स्रोतों को भी समझ लेना जहां से इस फूल को जीवन मिला है। सारा अस्तित्व संयुक्त है, इस संयुक्तता का नाम परमात्मा है। पुकारो मत, ध्याओ, ध्यान में डूबो। देखो, पुकार तो तुम्हारा उपद्रव ही रहेगी। पुकार कौन करेगा? मन ही करेगा।
और मन इतने शोरगुल से भरा है, मांगेगा क्या? धन मांगेगा, पद मांगेगा, प्रतिष्ठा मांगेगा। मन तो भिखमंगा है, मांगना ही उसका धंधा है। और परमात्मा भिखमंगों से नहीं संबंधित हो पाता, उससे संबंधित होना है, सम्राट होना चाहिए। मांग छोड़ो और अपने भीतर के आनंद में मस्त हो, लीन हो, तल्लीन हो जाओ। उसी मस्ती में अचानक तुम पाओगे जिसे इतने दिन पुकारा और नहीं मिला, वह बिना पुकारे आ गया है। व्यक्ति की तरह नहीं आता, एक ऊर्जा की तरह आता है, एक विस्फोट की तरह आता है। तुम्हारे भीतर एक क्रांति की तरह आता है, एक झंझावात की तरह झाड़ ले जाता है सब कूड़ा करकट। एक बाढ़ की तरह आता है, स्वच्छ कर जाता है तुम्हारे तटों को, फूल किनारों को, और तुम्हारे प्राणों को एक नई ताजगी से भरा जाता है। ऐसी ताजगी जो फिर खोती नहीं। फिर धन्यवाद उठ सकता है, फिर प्रार्थना उठ सकती है, मगर उस प्रार्थना में कोई मांग नहीं होगी। ये भी सवाल नहीं होगा कि वह सुनेगा, किसी को सुनानी थोड़ी है। ये आग्रह भी वासना है कि परमात्मा सुने। ये तो परमात्मा को भी अपने काबू में लाने की कोशिश है। तो भक्तगण रो रहे हैं मंदिरों में, छाती पीट रहे हैं, हुसैन हुसैन चिल्ला रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है इस आशा में कि इस भांति मजबूर कर देंगे उसको सुनने के लिए। ये तो चालबाजी हुई, राजनीति हुई। तुम परमात्मा के भी मालिक होना चाहते हो, क्या करना है सुनाकर उसको? और वहां कोई सुनने वाला है भी नहीं। जरूर एक प्रार्थना है, मगर वह ध्यान की सुर भी है। ध्यान में जब आनंद फलता है और जब रस झरता है और जब अमृत का स्वाद प्राणों में फैलता है, तो स्वभावतः उस मौन में एक धन्यवाद होता है। कहाँ भी जाता बस होता है। आंसू भी बह सकते हैं मगर बहाए नहीं जाते, छाती पीटी नहीं जाती, सहज स्वस्फूर्त होता है सब कुछ। मैंने खामोश निगाहों से तुम्हें पूजा है, मैंने खामोश निगाहों से तुम्हें पूजा है। अपने अरमानों की खुशबू को बिखेरा भी नहीं, अपने अरमानों की खुशबू को बिखेरा भी नहीं, दिल में जज्बात का तूफान छिपाने के लिए। तज़करा प्यार का मैंने कभी छोड़ा भी नहीं, मैंने खामोश निगाहों से तुम्हें पूजा है। ध्यान में एक खामोश प्रार्थना उठती है। कुछ कहा नहीं जाता, कुछ बोला नहीं जाता, बस चुपचाप ही एक निवेदन हो जाता है निःशब्द। और तभी प्रार्थना सत्य है, और तब प्रार्थना में अपूर्व स्वाद है, अनहद नाद है, असीम आनंद है। एक और प्रश्न पूछा गया है, एक श्लोक है उपनिषद का, सत्यम एक जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येना क्रमंती ऋष्यो हयापत्कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। अर्थात सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। जिस मार्ग से आप्तकम ऋषिगण जाते हैं और जहाँ उस सत्य का परम निधान है, ऐसे देवों का वह मार्ग हमारे लिए सत्य के द्वारा ही खुलता है। क्या सत्य साध्य और साधन दोनों हैं? हमें दिशा बोध देने की अनुकंपा करें। देखो भैया, धर्म के सूत्रों के संबंध में एक प्राथमिक बात सदा स्मरण रखना, वे अंतर यात्रा के सूत्र हैं, बहिर यात्रा के नहीं। ये भूल जाए तो फिर सूत्रों की व्याख्या गलत हो जाती है। ये सूत्र धर्म का प्राण है, लेकिन राजनीति का नहीं। धर्म में तो निश्चित ही सत्य जीतता है और असत्य हारता है। राजनीति में बात बहुत अलग है। वहाँ जो जीते वह सत्य, जो हारे वह असत्य। वहाँ निर्णय जीत और हार से होता है, सत्य और असत्य से नहीं। श्री राम अगर हार गए होते रावण से, तो तुम दशहरा पर राम की होली जलाते, रावण की नहीं। रावण अगर जीत गया होता तो तुम्हारे तुलसीदासों ने रावण की स्तुति और प्रशंसा के गीत लिखे होते। राजनीति का जगत अर्थात बहिर यात्रा बेईमानी जीतती है, असत्य जीतता है, पाखंड जीतता है, चालबाजी जीतती है, कपट जीतता है। और फिर जो जीतता है वह सत्य मालूम होता है। वहाँ सरलता हारती है, वहाँ सत्य पराजित होता है, वहाँ ईमानदारी को कोई गति नहीं है। वहाँ सीधा साफ सुथरा होना हारने के लिए पर्याप्त कारण है। वहाँ धोखेबाज उनकी गति है। ये सूत्र अंतर यात्रा का सूत्र है।
लेकिन राजनीतिज्ञ भी इसका उपयोग करते हैं। भारत ने तो अपना राष्ट्रीय घोषणा पत्र ही इस सूत्र से बना लिया है, सत्यमेव जयते। सत्य की सदा विजय होती है। मगर जिसके पास भी आंखें हैं वह देख सकता है। क्या तुम सोचते हो स्टेलिन सत्य था इसीलिए हिटलर से जीत गया? दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़कर असत्य थे। हिटलर इसीलिए नहीं हारा कि असत्य था, और चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टेलिन इसीलिए नहीं जीते कि सत्य थे। इसीलिए जीते कि ये सारे असत्य इकट्ठे हो गए थे एक असत्य के खिलाफ। एक असत्य कमजोर पड़ गया इन सारे असत्यों के मुकाबले। असत्य ही जीता। एडोल्फ हिटलर जीत सकता था तो सारा इतिहास और ढंग से लिखा जाता। यही इतिहास जो अभी उसकी निंदा में लिख रहे हैं उसकी प्रशंसा में लिखते। इतिहास तुम्हारा सरासर झूठ है। इतिहास का कोई संबंध तथ्यों से नहीं है। इतिहास का संबंध है लिखने वालों से, और वे उसकी खुशामद लिखते हैं जो जीता है। हारे को कौन पूछता है? डूबते सूरज को तो कौन नमस्कार करता है? उगते सूर्यों को नमस्कार किया जाता है। अंग्रेजों ने एक ढंग का इतिहास लिखा था, और जब हिंदुओं ने इतिहास लिखना शुरू किया उन्होंने दूसरे ढंग का इतिहास लिखा। मुसलमान तीसरे ढंग का इतिहास लिखेंगे। सत्यम एव जयते नानृतम। निश्चित ही सत्य जीतता है, असत्य नहीं। मगर सत्य लाओगे कहां से? ध्यान के अतिरिक्त ना कभी सत्य आया है ना आ सकता है। शास्त्र से नहीं आता, सिद्धांतों से नहीं आता, सिर्फ अपने भीतर परम मौन पूर्ण शून्यता में उतरता है। निर्विचार अवस्था में सत्य का बोध होता है। लेकिन लोग बड़े अजीब हैं। लोग सत्य के संबंध में विचार में लगे हैं कि सत्य क्या है। यूं वे दर्शन शास्त्र में भटक जाते हैं। इसी जगह से दर्शन और धर्म का रास्ता अलग होता है। दर्शन शास्त्र सोचने लगता है सत्य क्या है, सत्य को कैसे पाएं, सत्य की रूपरेखा क्या है, व्याख्या क्या है, परिभाषा क्या है, सत्य है या नहीं। और धर्म ध्यान की यात्रा पर निकल जाता है, निर्विचार की यात्रा पर। और दर्शन शास्त्र कहीं भी नहीं पहुंचा, किसी निष्पत्ति पर नहीं। दर्शन शास्त्र से ज्यादा असफल पृथ्वी पर कोई प्रयोग नहीं हुआ है। और कितनी प्रतिभाएं डूब गई प्रयोग में, कितने अद्भुत लोग नष्ट हो गए। और ध्यानियों के पास भी बैठकर लोग दर्शन की यात्रा पर निकल जाते हैं। सुकरात ध्यानी है, लेकिन उसका शिष्य प्लेटो भटक गया। बैठा सुकरात के पास, सुना सुकरात को, लेकिन सुन सुनकर सोचने विचारने में लग गया। और जब सुकरात के पास बैठकर प्लेटो भटक गया तो प्लेटो शिष्य अरस्तु तो और भी भटक गया। बात ही गड़बड़ हो गई। अगर सुकरात और अरस्तु का मिलन हो जाए तो दोनों को एक दूसरे की बात ही समझ में ना आएगी। जमीन आसमान का फर्क हो गया। और यह करीब करीब पृथ्वी के हर देश में हुआ है, हर परंपरा में हुआ है। बुद्ध के मरते ही उनके संग में 32 दार्शनिकों के संप्रदाय हो गए थे। लोग चल पड़े सोचने की दुनिया में अलग अलग, और सोचने में विवाद है। सोचने में कोई निष्कर्ष तो मिलता नहीं, लेकिन भारी आपाधापी ऊहापोह मच जाता है। अंधे सोचने लगते हैं हाथी के संबंध में। 5 अंधों की कहानी तुमने सुनी है पंचतंत्र में, कि गए थे अंधे हाथी को देखने। जिसने कान छुआ उसने कहा कि हाथी सूप की भांति है, और जिसने पैर छुआ था उसने कहा अंधा क्या समझेगा, और उसने कहा हाथी खंबे की भांति है, स्तंभ की भांति है। और 5 अंधों ने अलग अलग वक्तव्य दिए। उनमें भारी विवाद मच गया। अंधे अक्सर दार्शनिक होते हैं, दार्शनिक अक्सर अंधे होते हैं। इनमें कुछ बहुत भेद नहीं होता। अंधे ही दार्शनिक हो सकते हैं। जिनके पास आंखें नहीं हैं वे ही सोचते हैं प्रकाश क्या है, नहीं तो सोचेंगे क्यों। जिसके पास आंख है वह देखता है, सोचेगा क्यों। ख्याल रखना, दार्शनिक और दृष्टा में बड़ा भेद है। ये सूत्र दृष्टा के लिए है, दार्शनिकों के लिए नहीं। सोचने मत बैठ जाना कि सत्य क्या है। निर्विचार होना है, सोचने से मुक्त होना है, वही भूमिका है। जब तुम परिपूर्ण शून्य होते हो तुम मंदिर में होते हो, मन के अंदर होते हो, तुम तीर्थ बन जाते हो। सत्य अपने से अवतरित होता है, उतरता है। क्योंकि तुम जब शून्य होते हो
तुम्हारे द्वार दरवाजे जब खुले होते हैं, अस्तित्व तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सकता है। सत्यम एव जयते नानृतम, सत्य जीतता है, असत्य नहीं। सत्येन पंथा विततो देवनानः, और ये सत्य का जो पंथ है यही है देवायान, यही है दिव्य मार्ग। विचार का नहीं, शास्त्र का नहीं, दिव्या का। सत्येन पंथा विततो देवायानः, सत्य मार्ग है वही देवायान है। दो यानों को समझ लो, एक को कहा है परंपरा में पितृयान और दूसरे को कहा है देवयान। यान का अर्थ होता है नाव, पितृयान का अर्थ होता है हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादे जो करते रहे वही हम करें। पितृयान यानी परंपरा, जिससे सदियों से लोग चलते रहे, उन्हीं लकीरों पर हम भी फकीर बने रहें। और देवयान का अर्थ होता है क्रांति, परंपरा से मुक्ति, अपनी दिव्यता की खोज, औरों के पीछे न चलना, उद्घोषणा, बगावत, विद्रोह। मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से तुम्हें देवयान दे रहा हूँ। देखो, तुम हिंदू नहीं हो, मुसलमान नहीं हो, ईसाई नहीं हो, जैन नहीं हो, बौद्ध नहीं हो। मुझे जो सुनता है वह सिर्फ धार्मिक है। सिर्फ राधा स्वामी पंथ के ही नहीं, बहुत से व्यक्ति मेरी वीडियोस को सुनते हैं, वो मुझे पता है। बहुतों के मेरे पास कॉल आते हैं। मैं अपने चैनल पर सुनने वाले हर व्यक्ति को यही कहना चाहता हूँ कि वह सारे विशेषणों से मुक्त हो जाए, क्योंकि वह सब पितृयान है। तुम्हारे पिता हिंदू थे इसलिए तुम हिंदू हो, और तो तुम्हारे हिंदू होने का कोई कारण नहीं है। अगर बचपन से ही तुम्हें मुसलमान घर में बड़ा किया गया होता तो मुसलमान होते, चाहे हिंदू घर में ही पैदा हुए होते, लेकिन अगर मुसलमान माँ बाप ने बड़ा किया होता तो मस्जिद जाते, मंदिर नहीं, कुरान पढ़ते, गीता नहीं, ज़रूरत पड़ जाती तो मंदिर को आग लगाते और मस्जिदों को बचाने के लिए प्राण दे देते। ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारे भीतर से सड़ा गला अतीत बोल रहा है। जो व्यक्ति अपने को हिंदू या मुसलमान या ईसाई या जैन कहता है, वह अपने व्यक्तित्व को नकार रहा है, अपनी आत्मा को निकार रहा है। वह कह रहा है मेरा कोई मूल्य नहीं है, कब्रों का मूल्य है, मुर्दों का मूल्य है। देवयान का अर्थ होता है अपनी दिव्यता की अनुभूति और घोषणा, परंपरा से मुक्ति, अतीत से मुक्ति और वर्तमान में जीने की कला। सत्येन पंथा विततो देवयानः, ये जो सत्य का मार्ग है ये देवयान है, ये बगावत का रास्ता है, यह विद्रोह है, ये पितृयान नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते कि मेरे पिता मानते थे इसीलिए मैं मानता हूँ। नहीं, तुम्हें जानना होगा, जानना पहले, और जिसने जान लिया उसे मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। और जिसने माना उसके जीवन में जानने का सौभाग्य कभी पैदा नहीं होता। जिसने माना वह तो मर ही गया, जिस दिन माना उसी दिन मर गया, क्योंकि उसी दिन खोज समाप्त हो गई, अन्वेषण बंद हो गया। मानने का अर्थ ही होता है कि अब क्या करना है, मैंने तो मान लिया। और तुम्हें यही सिखाया गया है कि मानो, विश्वास करो। और इस भांति सारी पृथ्वी पर थोथे धार्मिक लोग पैदा हो गए हैं। विश्वासी हैं मगर धार्मिक नहीं। विश्वास थोथा ही होगा। जो तुम्हारा अपना अनुभव नहीं है वह कैसे सत्य हो सकता है। मैं कहूँ वह मेरा अनुभव है, तुम उसे दोहराओ, तुम्हारे लिए असत्य हो गया। जिस दिन तुम भी जानोगे अपनी निजता से, उस दिन तुम्हारे लिए सत्य होगा। और स्वयं का सत्य ही मुक्त करता है। दूसरों के सत्य बंधन बन जाते हैं, जंजीरें बन जाते हैं। इसीलिए जो कोई भी व्यक्ति मेरे YouTube चैनल पर आता है और सुनता है मेरी बातों को, मेरा संगी है, मेरा साथी है, लेकिन मेरा अनुयायी नहीं है। मैं कोई सिद्धांत नहीं दे रहा। तुम चाहो भी मेरा अनुगमन करना तो भी ना कर सकोगे। मैं तुम्हें सिर्फ इशारे दे रहा हूँ, इशारे अंतर यात्रा के। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं दे रहा कि तुम पकड़ लो और मान लो। मैं तुमसे सारे सिद्धांत छीन रहा हूँ। ये देवायान की प्रक्रिया है। सत्येन पंथा विततो देवायानः येन क्रमंती ऋष्यो हयापत कामा। इस सत्य मार्ग से जो जाते हैं वे हैं आपत कामा।
जिसने सत्य को जाना उसकी कामना मर जाती है। कामना बाहर कुछ पाने की दौड़ है। कामना राजनीति है। कामना का क्या अर्थ है? कामना का अर्थ है धन मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले। कामना का अर्थ है दूसरों पर मैं हावी हो जाऊं, दूसरों के सिरों पर बैठ जाऊं। आपत काम का अर्थ है जिसने देख ली मूर्ता इस दौड़ की, जो इस दौड़ से मुक्त हो गया, जिसको भ्रांति टूट गई, जिसको ये बात समझ में आ गई कि मैं अपना मालिक नहीं हूं, किसी और का मालिक कैसे हो सकूंगा, ये असंभव है। अपना ही मालिक हो जाऊं इतना ही काफ़ी है, काफ़ी से ज़्यादा है। क्योंकि जो अपना मालिक हुआ उसके जीवन में भीतर के खजानों के द्वार खुल जाते हैं। इस सत्य मार्ग से जो जाते हैं वे ही आपत काम है, वे ही ऋषि हैं, वे ही दृष्टा हैं। ऋषि शब्द बड़ा प्यारा है, दुनिया की किसी भाषा में ऐसा शब्द नहीं। ऋषि का यूं तो अर्थ होता है कवि, लेकिन एक गुणात्मक भेद है कवि और ऋषि में। दुनिया की सभी भाषाओं में कवि के लिए शब्द हैं, लेकिन ऋषि के लिए नहीं। कारण है, हमने इस देश में कोई 5000 वर्षों से निरंतर भीतर की शोध की है। जैसे आज पश्चिम विज्ञान के शिखर पर है, ऐसे हमने धर्म के शिखर पर पहुंचने का सतत अभियान किया है। जरूर कोई सारा पश्चिम वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन विज्ञान की एक खूबी है, अगर एक व्यक्ति ने बिजली खोज ली और बिजली का बल्ब बना लिया, जैसे एडिसन ने, तो एक दफ़ा बिजली का बल्ब बना लिया और बिजली की खोज कर ली गई तो सभी उसके हकदार हो जाते हैं। फिर घर घर में बिजली जलती है। फिर ऐसा नहीं है कि एडिसन के घर में ही बिजली जलेगी। एक दफ़ा बात जान ली गई तो बाहर के जगत की सारी बातें एक बार जान ली गई तो सबकी हो जाती हैं। इससे विज्ञान में एक भ्रांति बड़े स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाती है। वैज्ञानिक तो थोड़े ही होते हैं, कोई एडिसन, कोई आइंस्टीन, कोई रदरफोर्ड, थोड़े से वैज्ञानिक। लेकिन एक वैज्ञानिक जो भी खोजता है, जैसे एडिसन ने 1000 आविष्कार किए, लेकिन वे आविष्कार सारे सबके हो गए। धर्म के संबंध में एक अड़चन है। धर्म भी थोड़े लोगों ने ही अनुभव किया। महात्मा बुद्ध ने, महावीर ने, श्री कृष्ण ने, पतंजलि ने, गोरख ने, बाबा नानक ने, संत कबीर ने, मीरा ने, थोड़े से लोगों ने। मगर धर्म के साथ एक अड़चन है, जो अनुभव करता है बस उसके ही भीतर ज्योति जगती है। इसको हर घर में नहीं जलाया जा सकता। बुद्ध ने जाना तो बुद्ध मुक्त होते हैं, मीरा ने पाया तो मीरा नाचती है मग्न होकर। पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मगर तुम कैसे पद में घुंघरू बांधोगे और तुम कैसे नाचोगे? तुमने तो पाया नहीं। और तुम नाचे तो नकल करोगे, तुम नकलची बंदर हो जाओगे, तुम कार्बन कॉपी हो जाओगे। और इस दुनिया में इससे बड़ा कोई पाप नहीं है कार्बन कॉपी हो जाना। अपनी मौलिकता को भूल जाना जघन्य अपराध है, आत्मघात है। थोड़े से लोगों ने धर्म के शिखर को छुआ, लेकिन जिन्होंने धर्म के शिखर को छुआ उन्होंने हमारी भाषा पर भी छाप छोड़ दी। हमारी भाषा को उन्होंने नया श्रृंगार दे दिया। हमारी भाषा को नए अर्थ, नई अभिव्यंजनाएं दे दी। जैसे ऋषि शब्द दिया। कवि का अर्थ होता है जिसके पास बाहर की आंख है, जो बाहर के सौंदर्य को देखने में समर्थ है, जिसके पास बाहर के सौंदर्य को अनुभव करने की संवेदनशीलता है। सूर्योदय के सौंदर्य को देखता है, सूर्यास्त के सौंदर्य को देखता है, पक्षियों के गीत, फूलों के गीत, रात तारों से भरा हुआ आकाश, किसी की आंखों का सौंदर्य, किसी के चेहरे का सौंदर्य, लेकिन उसकी बाहर के सौंदर्य को आंख देखती है, वह कवि। वह इस सौंदर्य के गीत गाता है, लेकिन ये सौंदर्य कुछ भी नहीं है उस सौंदर्य के मुकाबले जो भीतर है। जिसकी भीतर की आंख खुल जाती है, प्रतीकात्मक रूप से हमने उसको तृतीय नेत्र कहा है। यह भी थोड़ा सोचने जैसा है। बाहर देखने वाली 2 आंखें हैं और भीतर देखने वाली आंख एक है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर देखने का जो ढंग है वह द्वंद्व का है, द्वैत का है। वह हर चीज को 2 में तोड़ देने का है। और भीतर जो देखने का ढंग है वह हर चीज को एक में जोड़ देने का है। बाहर विश्लेषण है और भीतर संश्लेषण है। विज्ञान विश्लेषण है क्योंकि वह बाहर की आंख है,
और धर्म संश्लेषण है क्योंकि वह भीतर की आंख है। वहां दो आंखें मिलकर एक आंख हो जाती है, वहां एक ही दृष्टि रह जाती है, वहां कोई द्वैत नहीं बचता। इसीलिए हमने उसे तीसरा नेत्र कहा है। वह भीतर की आंख है और जिसे भीतर का सौंदर्य दिखाई पड़ता है वह ऋषि। लेकिन भीतर का सौंदर्य तो तब दिखाई पड़ेगा ना जब भीतर का दिया जले। बाहर का सौंदर्य दिखाई पड़ता है क्योंकि बाहर रोशनी है। रात के अंधेरे में तो फूलों के रंग दिखाई नहीं पड़ते, दिन के प्रकाश में फूलों के रंग दिखाई पड़ते हैं। रात में इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता, बन ही नहीं पाता। दिखाई कैसे पड़ेगा? उसके लिए सूरज तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, दिन की रोशनी में कभी इंद्रधनुष बनता है। सारे रंग अपूर्व सौंदर्य के साथ पृथ्वी और आकाश को जोड़ देता है, सेतु बन जाता है। तुम्हारे कमरे में कितनी ही सुंदर तस्वीरें टंगी हों, बड़े से बड़े चित्रकारों की, पिकासो की, डाली की, बनकाग की, मगर रात के अंधेरे में तुम उन्हें देख ना पाओगे। रोशनी चाहिए। सुबह जब सूरज उगेगा और खिड़कियों से किरणें झांकेंगी तब तुम अचानक चकित होगे कि कितनी अद्भुत कलात्मक कृतियां कमरे में मौजूद हैं। हो सकता है बुद्ध की मूर्ति रखी हो, बाबा जी महाराज की फोटो लगी हो, किसी अद्भुत मूर्तिकार की सृजना हो सकता है माइकल एंजेलो की जीसस की प्रतिमा रखी हो। मगर रात के अंधेरे में देखोगे कैसे? भीतर अंधेरा है, इसीलिए कि सौंदर्य का तुम्हें पता नहीं। भीतर भी फूल खिलते हैं। हमने कहा कि भीतर सहस्जल कमल खिलता है। बाहर के फूलों में क्या रखा है? क्षण भर को होते हैं, अभी नहीं, आ भी नहीं पाते कि जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। झूले में और अर्थी में बहुत भेद नहीं होता। सुबह खिला होता फूल सांझ मर जाता है। सुबह झूले में था, सांझ अर्थी बंध जाती है। राम नाम सत्य हो जाता है। सुबह किस शान से उठा था, किस गरिमा और गौरव से, किस दंभ से घोषणा की थी कि सांझ पंखुड़ियां बिखर गई हैं। देखो कैसी हताशा है, मिट्टी में गिर गया है। सुबह सोचा भी ना होगा कि यह अंत होगा, कि यूं खाक में पड़ जाना होगा। बाहर का सौंदर्य क्षण भंगुर है, पानी के बने बुलबुले जैसा है। कवि उसी सौंदर्य की चर्चा करता है, ऋषि उस सौंदर्य की चर्चा करता है जो शाश्वत है। जिसे एक बार जाना तो सदा के लिए जाना, वही सौंदर्य तृप्ति दे सकता है। कवि भी गीत गाता है, लेकिन कवि के गीत क्षण भंगुर की ही छाया होते हैं। ऋषि भी गीत गाता है, लेकिन ऋषि के गीत शाश्वत की अनुगूंज होते हैं, अनाहत का नाद होते हैं। सूफी फकीर स्त्री हुई राबिया वसरी जी, उसके घर मेहमान था हसन। सुबह हुई, हसन बाहर गया, सूरज उगता था, पक्षी गीत गाते थे। दूर अमरई के कोई कोयल कूकती थी। बड़ी प्यारी सुबह थी। अभी ओस की कुछ बूंदें घास पर जमी थीं, मोतियों जैसे चमकती थीं। फूलों की गंध हवा को भर रही थी। उसने आवाज़ दी राबिया को कि राबिया, तू भीतर झोंपड़े में बैठी है, क्या कर रही है? बाहर आ, परमात्मा ने एक बहुत सुंदर सुबह को जन्म दिया है, इसे देखने से चूकना उचित नहीं। तू जल्दी बाहर आ। राबिया खिलखिलाकर हंसी और उसने कहा, हसन, कब तक बाहर के सौंदर्य में उलझा रहेगा? मैं तुमसे कहती हूँ भीतर आओ, क्योंकि जिसने उस बाहर की सुबह को बनाया है मैं उसे देख रही हूँ। तुम सिर्फ चित्र देख रहे हो, मैं चित्रकार को बनाते हुए देख रही हूँ। तुम ही भीतर आ जाओ, सुनो मेरी, मानो मेरी, तुम ही भीतर आ जाओ। हसन ने यह सोचा ना था कि बात यूं हो जाएगी, मगर ऋषियों के हाथ में कंकड़ भी पड़ जाएं तो हीरे हो जाते हैं। हसन ने तो यूं ही कहा था कि राबिया बाहर आ। सोचा भी ना था कि इसमें कुछ आध्यात्मिक संदेश राबिया दे देगी। मगर राबिया जैसी अनुभूति से भरे के जीवन में तुम कुछ भी कहो, वे उसमें से कुछ न कुछ शाश्वत का इशारा खोज लेंगे। तुम सद्गुरु के प्यारे से कोई भी बात कहो, वह उसमें से कुछ न कुछ उस सद्गुरु का इशारा खोज लेता है और हर चीज़ को मालिक की मौज बताकर ही तुमसे बातें करता रहता है। किसी भी सद्गुरु के प्यारे के पास जाओ, वह तुम्हें ऐसा ही करेगा। कल ही एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि जब आप उत्तर देते हैं किसी के प्रश्न का, तो प्रश्नकर्ता महत्वपूर्ण होता है या प्रश्न महत्वपूर्ण होता है? तो मैं उस मित्र से कहना चाहता हूँ, ना तो प्रश्न महत्वपूर्ण होता है, ना प्रश्नकर्ता होता है। महत्वपूर्ण तो हमेशा उत्तर देने वाला होता है,
उत्तर होता है। उत्तर से भी ज्यादा उत्तर देने वाला होता है। अब हसन ने क्या पूछा था? हसन ने ये बात ही ना की थी। हसन ने तो कुछ और ही पूछ रहा था, साधारण सी बात कह रहा था। राबिया ने क्या मोड़ दे दिया, हालात बदल दिए, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हसन को चौंका दिया। हसन के प्रश्न में तो कुछ भी ना था। तुमसे अगर ये बात किसी ने कही होती तो तुम ये उत्तर नहीं दे सकते थे जो राबिया बसरी जी ने दिया, और अगर राबिया का उत्तर सुनकर देते भी तो झूठ होता, और जहां झूठा है वहां बल नहीं होता। लचर पचर तुमने कहा होता, हकलाते हुए कहा होता, तुम्हारी बात में प्राण ना होते, श्वास ना होती। लेकिन राबिया ने जिस ढंग से बात कही, हसन को भीतर खींचकर आ जाना पड़ा। पड़ी रह गई सुबह बाहर, पड़े रह गई फूल और कोयल की पुकार, और पड़ा रह गया सूरज और ओस की चमकती हुई बूंदें, सब पड़ा रह गया। हसन भीतर आया और हसन ने कहा, राबिया ये तूने क्या कहा? राबिया ने कहा, जो कहना उचित था वही मैंने कहा। कब तक उलझे रहोगे हसन? बहुत दिन हो गए मुझे देखते, तुम बाहर ही उलझते हो। माना कि बाहर सुंदर है जगत, मगर बनाने वाले को भी तो देखो, उस मूल स्रोत को भी तो देखो जहां से ये सारा सौंदर्य निकलता है। ये सौंदर्य उसके सामने कुछ भी नहीं है, बूंद भी नहीं है। जब सागर भीतर मौजूद है तो क्यों बूंदों में अटके हो? और हसन के जीवन में यह घटना क्रांति की हो गई। उस दिन से हसन की आंखें बंद हो गईं। अब तक हसन एक कवि था, अब उसके जीवन में ऋषि की यात्रा हुई। ऋषि का अर्थ है जो बाहर विजय करनी है, इस बात की मूढ़ता को पहचान लिया और अंतर विजय के लिए निकल पड़ा है। और ऋषि का अर्थ है जिसने भीतर के सौंदर्य को देखा है और उसे गाया है। वह भी कवि है, लेकिन आंख वाला, अंधा नहीं। भीतर की आंख वाला। वह भी कवि है, लेकिन उसके भीतर दिया जल रहा है, और इसीलिए उसके प्रत्येक शब्द में ज्योति है। उसके शब्द शब्द में आग है, उसके शब्द शब्द आग्नेय है। और जिनके भीतर थोड़ी भी क्षमता है जागने की, वे उसके शब्दों को सुनकर जाग ही जाएंगे। ये ना क्रमंती ऋष्यो हयापत कामा, जहां सत्य है वहीं परम द्वार है। और एक बार तुमने अपने सत्य को जाना कि परमात्मा दूर नहीं है, निकट से भी निकट है। और एक बार तुमने अपने सत्य को जाना कि परमात्मा दूर नहीं, निकट से भी निकट है। एक बार तुमसे अपने सत्य को जाना कि उसी सत्य के केंद्र पर विराजमान तुम परमात्मा को पाओगे। सत्य परमात्मा का द्वार दरवाजा है, और जिसने और परमात्मा को जाना वही विजयी है। उसको हमने जिन्न कहा है। जैन दो कोड़ी के हैं, लेकिन जिन्न, महावीर को हमने जिन्न कहा। महावीर जैन नहीं है, ख्याल रखना। कोई भूल कर ये दावा ना करना कि महावीर जैन है। महावीर जिन्न है। जिन्न का अर्थ होता है जिसने जीता, जिसने जाना। और जैन कौन होते हैं? जैन वह है जिसने जीते हुए लोगों के शब्द तोतों की तरह रट लिए हैं, जो उनको दोहरा रहा है यंत्रवत, लेकिन उन शब्दों पर उसके हस्ताक्षर नहीं है, उन शब्दों पर उसके प्राणों की कोई छाप नहीं है। वे शब्द उधार हैं, वासे हैं, झूठे हैं और गंदे हो गए हैं, क्योंकि हजारों होंठों से चल चुके हैं। देखो भैया, ये सूत्र तो बड़ा प्यारा है, मगर इतनी सारी बातों को ख्याल में रखना तो ही तुम इस सूत्र में छिपे अमृत का स्वाद ले पाओगे। सोचने विचार में मत पड़ना। जाओ, भीतर का दिया जलाओ। ध्यान की थोड़ी सी ज्योति पर्याप्त है। भजन सिमरन में बैठो, तभी तुम्हें वो ज्योति दिखाई देगी जो तुम्हारी दोनों आंखों के मध्य में है। देखो, सिमरन और भजन है क्या? सिमरन है तुम्हारे सद्गुरु द्वारा दिए गए शब्दों का जाप करना, ताकि क्या मिले? एकाग्रता। चुपचाप बैठो, आंखें बंद करके, दोनों आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ देखते रहो और अपने सिमरन के शब्दों का जाप शुरू कर दो। क्यों करना है? ताकि ये मन बाहर भटके ना, मन अंदर ही अंधेरे की तरफ देखता रहे। इसको कहते हैं अंतर्मुखी साधना। और जब तुम्हारा ध्यान एकाग्र हो जाए, जब तुम एकाग्रता प्राप्त कर लो, तब तुम्हें एक धुन सुनाई देगी, शुरू में सीटी जैसी, साएं साएं जैसी। उस धुन को पकड़ो। जैसे ही तुम उस धुन को पकड़ोगे, धुन को पकड़ने से मतलब उसको सुनने में अपना वक्त देना है। ध्यान दोनों आंखों के बीच में, और उस धुन को सुनने में वक्त देना है।
उस वक्त सिमरन नहीं करना है। और इस धुन सुनने की प्रक्रिया को कहते हैं भजन करना। इसको कहते हैं भजन और सुमिरन। धुन सुनते वक्त शब्दों का जाप नहीं करना है, दोनों आंखों के बीच में देखना है और धुन सुने तो उसको सुनते जाना है। ये धुन तुम्हें धीरे धीरे एकाग्रचित्त पूरी तरह से कर देगी, तुम्हारी चेतना को दोनों आंखों के बीच में इकट्ठा कर देगी और तुम्हें ऊपरी मंजिलों में खींच लेगी। ये है भजन और सुमिरन। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर किसी मेरे मित्र या भाई बंधु का कोई प्रश्न हो तो मेरी विनम्र प्रार्थना है आपके चरणों में कि पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुना करें। आप पुरानी सत्संग वीडियोस को सुनते नहीं हो और वही प्रश्न फिर उठा लेते हो कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वही प्रश्न आप उठा देते हो, या कॉल पर भी मुझसे आप वही प्रश्न पूछते हो। तो मेरी हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है आप जी से कि सवाल पूछने से पहले पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें। आपके तकरीबन सभी सवालों के जवाब दिए गए होते हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल हो जिसका जवाब आप ना पाया हो या आप पब्लिकली नहीं पूछ सकते हो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, तो आप जी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे आप मैसेज के माध्यम से मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं चेष्टा करूँगा वहीं पे आपके प्रश्न का जवाब देने की, या मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाने की चेष्टा करूँगा। अगर आप जी को इस वीडियो से, सत्संग वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप जी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप जी को समझने को कुछ नहीं मिला है, आपको फालतू लगी है, बेकार लगी है, तो आप जी इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए सत्संग ऐसे ही सुनना चाहते हैं। सत्संग की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कभी सत्संग सुबह ना डले तो शाम के 6 बजे तक इंतज़ार ज़रूर करिएगा, आपको सत्संग नया मिल जाएगा। अगर कभी ना मिले उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते इस चैनल को तो आप जी रोज़ सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग डला होगा आप जी बड़े प्रेम से श्रवण कर सकते हैं। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।